मेज़बान हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। तो नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि दहशतगर्दों और भारत के दुश्मनों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं। दुनिया ने देख लिया, अगर कोई हमारी सलामती खुद मुख्तारी पर हमला करता है तो जवाब देना जानते हैं। पूरे मुल्क में एक नई बेदारी और खुद एतमादी पैदा हुई। दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मुल्क में दाखिली सलामती के बढ़ते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए बेहतर तालमेल की जरूरत। हिकमत अमली पर अमल दरामद और निगरानी के लिए मरकजी और रियासती एजेंसियां यकसा टीमें तश्कील दें। दहशत गर्दी कार्रवाइयों में बार बार मुलविस होने वाले मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अमित शाह। दौरे हाजिर में जंगें सिर्फ बंदूक और गोली से नहीं जीती जाती, बल्कि वक्त के साथ तय की जाती है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का फैसला कुन अंसर था। जंग, आफात हो या आलमी वबा, ये साबित हुआ है कि जो कौम अपनी लॉजिस्टिक चैन को मजबूत रखती है वो मुस्तहकम है। राजनाथ सिंह। इल्म के बगैर हुकूक का कोई फायदा नहीं। जजों और वकला को मिलकर मुल्क के आखिरी शहरी के लिए इंसाफ को यकीनी बनाना है। माजी की खराबियों को ख़त्म करने और पुराने कश्मीर को बहाल करने की ज़रूरत। जब कश्मीर और लद्दाख में मुझ पर जो प्यार और मोहब्बत की बारिश हुई उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर की रियासत को आईनी एहतराम के लिए बहाल किया जाना चाहिए। हालिया पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को रोका जा सकता था अगर मकामी हुकूमत सिक्योरिटी की जिम्मेदार होती। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। हम वो राह तलाश करना चाहते हैं जो सबके लिए काबिल एहतराम हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कल जिले बारामूला ओडी के ठकोटर दहानी सईदैन में उस वक्त कोहराम बपा हुआ जब दो कमसिन बच्चे शदीद जख्मी हुए। इत्तला के मुताबिक एक पत्थर खिसक आने की वजह से 7वीं जमात का एक तालिब इल्म मौके पर ही लुकमे अजल हुआ और दूसरा शदीद जख्मी। उधर कल जिले पुलवामा के पापुर इलाके के सांबूरा इलाके में एक भयानक हादसे के दौरान एक कमसिन 15 साला बुरहान अहमद आखून साकिने फरस्तबल पापोर की मौत वाक़ा हो गई और एक 19 साला लड़का भी शदीद जख्मी हुआ। इत्तला के मुताबिक ये दोनों बच्चे एक तवेरा गाड़ी की जद में आए। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक और अहम कार्रवाई। पुलिस ने कुलगाम में NDPS एक्ट के तहत मंशियात फरोश की जायदाद जब्त कर ली है। 7 रोज कब्र त्राल सड़क हादसे में जख्मी 2 नौजवानों में से एक जिंदगी की जंग हार गया। चश्मशाही श्रीनगर के करीब सड़क हादसे में एक ही कुंबे के 4 अफराद और ऑटो ड्राइवर जख्मी। और आखिर में यह खबर कि जल्द ही उन डॉक्टरों का तबादला किया जाएगा जो लगातार कई सालों से एक ही अस्पताल में काम कर रहे हैं। वजीर सेहत सकीना इत्तू का अचानक पुलवामा अस्पताल का दौरा। मौके पर बीमारों और तीमारदारों से अस्पताल में मुयस्सर होने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। याद रहे, हाल ही में जो श्रीनगर के अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने गैर कानूनी तौर पर एहतजाज करके आम लोगों को मुश्किलात से दो चार किया था, उसके बाद वजीर सेहत ने कुछ अहम इकदाम उठाए हैं और उन्हीं इकदाम को ज़मीनी सतह पर नाफजुल अमल करवाने की यह दौरा एक कड़ी थी। 8-8, 10-10, 5-5 साल से एक एक जगह बैठे हैं, उसमें रिशफल करने की बहुत ज़रूरत है और आइंदा जो कदम होगा वो इसी पे होगा कि मेजर एक रिशफल करना जो है वो बहुत लाजमी है। डॉक्टर साहिबान जिनको 4 साल 3 साल से ज़्यादा कहीं पे हुआ है उनको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ मेजर रिशफल करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर, हमारा पेशेंट केयर जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। क्योंकि कल मैं इसी तरह काजीगुंड एमरजेंसी हॉस्पिटल में गई, आज मैं यहाँ पे आई। आपका ओटी बंद अगर करेंगे रात में, तो अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा जिसको इमीडिएट नीड हो, आप उसको सर्जरी करके बचा सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन थिएटर बंद होगा, पेशेंट को इमीडिएट आप श्रीनगर रेफर करोगे, हो सकता है रास्ते में उसकी डेथ हो जाए। डॉक्टर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जो आदतें बिगड़ चुके हैं, उन आदतों को ठीक करना है, उनको ट्रैक पे लाना है। पेशेंट केयर में ये सरकार जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, इंतज़ाम नहीं है सफाई का, तो बहुत बुरा हाल है, फुकदान है, इतनी बैड स्मेल है कि बंदा जो साथ हो वो भी बीमार होगा, और जो बीमार होगा वो तो और बीमार हो जाएगा। इस चीज़ में गुंजाइश होती है कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे 40 डॉक्टर्स यहाँ पे पोस्टेड है। जब हम आए तो अभी 2-4 डॉक्टर जो है वो यहाँ पे है इस टाइम, हालांकि संडे भी है, लेकिन पेशेंट का रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डॉक्टर और पेशेंट केयर जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमें उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। जिस तरह की हालत है यहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हॉस्पिटल की साफ़ सफाई जो है सबसे अहम चीज़ है, आपको उसको देखना है। तो हम कुछ नए इक़्तिदामात इंशाल्लाह उठाने जा रहे हैं। जिन जिन हमारे ब्लड लॉस हो, अगर हेमरेज वाला पेशेंट हो, हार्ट अटैक वाला पेशेंट हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को इंशाल्लाह सरकार देख रही है, रिव्यू कर रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, हेल्थ सिस्टम की खराबी, एजुकेशन में टीचरों की कमी, हेल्थ सिस्टम में डॉक्टर्स की कमी, ये हमने नहीं पैदा की है, बल्कि ये 10 साल की पहले पैदा की हुई हालात हैं जो हमें इस सरकार को विरासत में मिली। लेकिन ये सरकार ये भी नहीं कहेगी कि हम जो हमारे पावर है, जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उस जिम्मेवारी को नहीं निभाना चाहते। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि इस जिम्मेवारी को निभाएं और लोगों को बेहतर से बेहतर पेशेंट केयर मिल सके। डॉक्टर्स की कमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब से ये सरकार बनी है 500 नए डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए, कई कंसल्टेंट्स जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कंफर्म होके आए, उनको दूर दराज इलाकों में लगाया गया। लेकिन अब 10 साल से अगर कुछ हुआ नहीं, लगा नहीं, डॉक्टर नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो वो भी एक मेन रीज़न है। लेकिन रीज़न ये है कि जो ये थी आज की अहम खबरें। तो दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।